हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों स्टॉक्स की। इसके ऊपर हम डेली या फिर टाइम टू टाइम टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं और जो खबरें आती है उसके ऊपर भी एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। यहाँ पर जो है आगे हम देखेंगे ये गिरावट कब तक कहाँ तक आ सकती है। और एक खबर भी अच्छी भी आई है वारी एनर्जीज के अंदर। और इसके अंदर जो आज गिरावट आई, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वारी एनर्जीज जो अच्छा खासा टूटा 9% से भी ज़्यादा, उस वजह से इसके अंदर भी गिरावट आई ऐसा लग रहा है। बाकी इसके अंदर तो कोई खास खबर ऐसी बैड न्यूज़ थी नहीं। पहले तो हम बात करें यहाँ पर बुलिंजर बैंक की, तो जो निचली लाइन है 920 के आसपास दिख रही है, वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। 990 के आसपास तो आ ही चुका है, लेकिन उससे पहले क्योंकि आज इसने 1000 तोड़ा है, तो कल अगर वारी एनर्जीज के अंदर बाउंस बैक आता है तो इसके अंदर भी छोटा मोटा बाउंस बैक आ सकता है। और कई बार मैंने एक चीज़ कही है कि स्टॉक मार्केट के अंदर देखिए दोनों ही तरफ, ऊपर और नीचे की तरफ की जो है तैयारी रखनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा कर खरीदना, थोड़ा थोड़ा कर बेचना एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। और जो लोग ऊपर में फंसे हुए हैं, जो लॉन्ग टर्म निवेशक है, चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं और उनका प्राइस जो है आ सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा वक्त लग सकता है। फिलहाल हम बात करें यहाँ पर ऊपर में 1200 जो है वो मिडल लाइन है इसकी, वो अभी रजिस्ट्रेशन बना हुआ है। और यहाँ पर आगे हम देखें आरएसआई जो है 32 के आसपास पहुँच चुका है। इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि बाउंस बैक जल्दी आने की संभावना रह सकती है। अगर ये 920 के आसपास आता है तो वहाँ से तो जो है एक अच्छा खासा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। लेकिन उससे पहले क्योंकि आरएसआई ऑलरेडी 30 के आसपास पहुँच चुका है, तो अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो यहाँ से भी अगर देखें जिस प्राइस के ऊपर है, एक छोटा मोटा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। अगर बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है, तो 990 का प्राइस है पहला। इसका जो है रजिस्ट्रेशन एरिया 1035 से लेकर 1040 का जोन, और उसके ऊपर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो फिर 1070 का जोन, और उसके ऊपर 1100 रुपये का जोन। तो ये इसके रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। सपोर्ट की बात करें, अगर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो पहला इसका जो है सपोर्ट एरिया 960 से लेकर 950, और उसके नीचे 920 रुपये से लेकर 900 का जोन। तो ये इसके जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। अब बात करते हैं वारी एनर्जीज़ की। 9% के साथ से भी ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर अगर देखें तो गिरावट क्यों रही, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो गुड न्यूज़ है वो ज़रा देख ले कि वारी एनर्जीज़ अभी 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 ये खबर आई है, वारी एनर्जीज़ बिगिंस कॉमर्शियल प्रोडक्शन एट यूएस सोलर मॉड्यूल प्लांट। तो वो जो है वहाँ पर उन्होंने ये प्लांट चालू कर दिया है। और डिटेल देखें तो आज ही के दिन, जैसे कि हमने बात की वेंसडे, आज के दिन जो है अभी अभी ये खबर आई है शाम को कि स्टार्टेड कॉमर्शियल प्रोडक्शन, वो शुरू कर दिया है ऑफ सोलर मॉड्यूल्स एट इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन द यूएस। होम ग्राउंड वारी एनर्जीज इज द फर्स्ट इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी टू इस्टेब्लिश अ पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन ब्रूक शायर टेक्सास। ये वहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन शुरू कर दिया है टेक्सास के अंदर। और वारी सोलर जो है वो अमेरिकन इंडस्ट्रीज जो है हैज़ स्टार्टेड कॉमर्शियल प्रोडक्शन। उनकी कैपेसिटी कितनी है ये यहाँ पर बताई गई है, 1.6 गीगावाट सोलर मॉड्यूल लाइन एट इट्स यूनिट सिचुएटेड एट, और ये टेक्सास के अंदर जो है। और कंपनी ने ये कहा है। और वारी एनर्जीज जो है प्लान टू स्केल अप प्रोडक्शन कैपेसिटी अप टू 3 गीगावाट द फाइलिंग स्टेटेड। अभी ये अपनी कैपेसिटी और बढ़ा सकते हैं 3 गीगावाट तक। तो ये इसकी गुड न्यूज़ इसको कह सकते हैं। तो कल इसके अंदर छोटा मोटा बाउंस बैक आ सकता है। कहाँ तक जा सकता है बाउंस बैक आता है तो वो भी हम देखेंगे। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये जो गिरावट आई ये ज़रा देखें। तो दूसरी लॉक इन अवधि जो है इनके जो एंकर इन्वेस्टर, अभी अभी इनका पिछले दिनों में जो आईपीओ आया था, उनकी समाप्ति का जो है असर देखने को मिला, ऐसा लग रहा है इसके अंदर। और यहाँ पर इसको देख सकते हैं। और वो जो लॉक इन पीरियड होता है जो उसका जो है 90 दिन तक जो है 50%, और 50% जो है वो 30 दिन तक लॉक इन होते हैं। तो क्योंकि ये अक्टूबर 2024 में आया था तो ये जो है 90 दिन जो है वो पूरे हो गए। इस वजह से कुछ लोगों ने इसके अंदर बेचा होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी एंकर इन्वेस्टर ने बेच दिया हो। पार्शल प्रॉफिट बुकिंग की होगी, क्योंकि वो जो प्राइस था वो भी हम देखेंगे तकरीबन जो है 1500 रुपये के आसपास उसने जो है मिला था। और इतना अगर प्रॉफिट मिलता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया होगा। और ये सब इसके कुछ इसमें नाम है एंकर इन्वेस्टर्स के। और यहाँ पर अगर देखें कि कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, तो ये सोमवार की बात थी कि इसको कंपनी को ये जो ऑर्डर मिला था उसकी जो है यहाँ पर डिटेल है। 180 मेगावाट के लिए सौर मॉड्यूल की आपूर्ति के लिए उनको जो है ऑर्डर मिला था, और ये भी इनकी सब डिटेल है। अब बात करते हैं चार्ट की। तो यहाँ पर इसकी जो निचली लाइन है बुलिंजर बैंक की, वहाँ तक पहुँच चुका है, उसके थोड़ा सा नीचे पहुँचा, वहाँ पर क्लोजिंग हुई। तो बाउंस बैक की संभावना तो यहाँ पर हो सकती है। और मिडल लाइन जो है वो तकरीबन 2700 के आसपास है एक्चुअली। तो अगर बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। और इन तीनों ही लाइंस के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। अभी ये मिडल लाइन थोड़ी सी और नीचे जा रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें आरएसआई की, तो 35 के आसपास पहुँचा है। तो अगर बाई चांस गिरावट कंटिन्यू रहती है तो भी जो है इसका सपोर्ट एरिया अब जो है वो करीब ही पहुँच चुका है। पहले भी जो है यहाँ पर अगर देखें जब लिस्टिंग हुई थी तो 2300 रुपये के आसपास का लो बनाया था इसने। और आज भी अगर देखें तो 2360 के आसपास का सपोर्ट लेकर यहाँ भागा है, वहाँ से एक बाउंस बैक दिया है। तो ओवरऑल अगर देखें सपोर्ट और रजिस्टेंस काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं, उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। जो
2425 का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है आज का लो है उसी के आसपास, यानी कि 2350 के आसपास, और उसके नीचे जो है 2300 रुपये के आसपास का जोन। तो यहाँ पर इसको इस लेवल के आसपास सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है, और अगर बाई चांस 2300 तोड़ता है तो भी जो है 2260 के आसपास इसको सपोर्ट मिल सकता है, ऐसा लग रहा है। तो सपोर्ट एरिया पास ही दिख रहा है अब। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है, जिसके चांसेस लग रहे हैं या तो नीचे से या तो इसी लेवल से बाउंस बैक आता है, तो पहला इसका जो रजिस्ट्रेशन एरिया है तकरीबन 2480 से लेकर 2500 का जोन, और ये लेवल अगर पार हो जाता है तो फिर जो है 2560 के आसपास जाने की संभावना रह सकती है। और ये इसके जो इंपॉर्टेंट दो रजिस्टर दिख रहे हैं, अगर 2560 भी क्रॉस हो जाता है तो फिर जो है ये वापस से 2650 तक जाने की संभावना रह सकती है। बाकी इसके नज़दीकी रजिस्टर ये दिख रहे हैं, तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर नजर रख सकते हैं। तो कल वापस से इन दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और हमारे चैनल को विजिट जरूर करें, दूसरे वीडियोस भी जरूर देखें। आज 7 कंपनियों को बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, उसके ऊपर हमने चर्चा की। साथ साथ बजट के अंदर कुछ रिन्यूएबल एनर्जी जो शेयर है, कंपनियां हैं, उसके ऊपर भी चर्चा की कि बजट से किसको लाभ हो सकते हैं, तो वो वीडियो भी जरूर देखें। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।